वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला जो वर्तमान काल का हमारा सेंटेंस होता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल, या इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल या साधारण वर्तमान काल। हम अपनी रूटीन लाइफ में डे टू डे जो बातचीत करते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अहम रोल होता है। उसे हम सीखेंगे कि हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम अपनी बोलचाल की भाषा में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और उसको हम आज विभिन्न और अलग अलग टेंसेस लेकर उनको आज हम प्रैक्टिस में लेंगे। And you will be able to make your conversation with the tense present indefinite tense, and you will be able to form any kind of sentences, whether they are positive sentence, negative sentence or interrogative sentences। तो चलिए हम आपको ये जो बॉक्स हमने बनाया है इसमें स्ट्रक्चर में देखिएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम दो हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल, और दूसरा हम इसको नाम से जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। ये तीन इनके अहम स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव, जो हमारा सेंटेंस होता है जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसका सेंटेंस किस तरह से बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और उसके बाद एस, ईएस या आईएस लगता है। उन वर्ब में लगेगा जिनके सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के होंगे। इसमें सिर्फ आई जो है अपवाद और एक्सेप्शन होता है, इसके साथ वर्ब में एस नहीं लगता। अभी हम इसको एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। दूसरा हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है जिसमें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उसका फॉर्मेशन जो होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसका जो तीसरा हमारा अहम स्ट्रक्चर है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। हम अपने कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं, यानी हमारी बातचीत की शुरुआत ही प्रश्न से होती है। कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? घर पे कौन कौन है? पिताजी कैसे हैं? इन सारे सेंटेंसेस को हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस का यूज कैसे करते हैं। उनमें जो हमारा स्ट्रक्चर आता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आती है, डू या डस, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। इसको हम बारी बारी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाकर देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस कैसा होता है। वर्षों पहले दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म आई थी कर्मा, जिसमें एक कन्वर्सेशनल सॉन्ग था, जिसमें जो दिलीप कुमार साहब हैं वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं बरसों से अपनी पत्नी को आई लव यू कहकर आया हूं, लेकिन फिर भी आज भी मेरी पत्नी मुझसे पूछती है डू यू लव मी। तो वो अपने इस सेंटेंस को यूज करते हैं कि बरसों से तो मैं कहता आया आई लव यू। तो दैट इज द स्ट्रक्चरल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि मैं अपनी पत्नी को ये कहता चला आ रहा हूं आई लव यू, फिर भी उनकी पत्नी उनसे पूछती है डू यू लव मी। तो उस समय मैंने कहा था कि यार ये तो बढ़िया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन्होंने पढ़ा दिया। तो जितने भी सेंटेंसेस हमारे आएंगे उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने आई सब्जेक्ट का यहां पर यूज किया हुआ है, इसके साथ वर्ब में एस नहीं लगा है। अब इसके मुकाबले में आप यहां देखते जाएंगे कि अगर हम सब्जेक्ट बदलेंगे तो वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट आई लिया तो आई लव यू, और अगर हमने इसको यहां लिया सब्जेक्ट में वी तो हो जाएगा वी लव यू। प्लूरल नंबर में हम इसको लेंगे थर्ड पर्सन में तो हो जाएगा दे लव यू। अगर हम इसको प्लूरल नंबर में फिर से लिए सब्जेक्ट के रूप में तो यहां हो जाएगा बॉयज लव यू, गर्ल्स लव यू। जितने भी हमारे सेंटेंसेस यहां पर प्लूरल फॉर्म में होंगे उनके साथ वर्ब में एस ही आएगा। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट यहां पर चेंज कर दें, यहां हमने ही लिखा तो ये हो जाएगा ही लव्स यू। तो ये वही फार्मूला होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर नंबर की
वर्ब आती है। ही लव्स यू, शी लव्स यू, मोहन लव्स यू, अ बॉय लव्स यू। जितने भी सेंटेंस होंगे थे, ये जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये आप इसको हमेशा इसको स्ट्रक्चर को याद कर लें कि वो स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें बेशुमार वर्ब लेकर हम इस स्ट्रक्चर के तहत यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं बाजार जाता हूं, तो मैं के लिए हो गया सब्जेक्ट आई, जाने के लिए वर्ब हो गई गो, और इसके बाद में प्रेडिकेट या अन्य सेंटेंसेस जो होंगे वो इस प्रकार होंगे आई गो टू मार्केट। मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं के लिए सब्जेक्ट आया आई, सीखने के लिए वर्ब आई लर्न, और ऑब्जेक्ट की शक्ल में यहां हो गया इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। उसके बाद दे लर्न इंग्लिश, बॉयज लर्न इंग्लिश, गर्ल्स लर्न इंग्लिश। इस तरह के सेंटेंसेस हमारे यहां बन जाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा ये फर्स्ट पर्सन में हो गया, थर्ड पर्सन में हो गया ही शी इट, आप तो केवल इतना याद रखें बहुवचन सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट। बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस नहीं लगेगा, और जितने भी हमारे एक वचन सब्जेक्ट होंगे सब में वर्ब एस लगेगा। इसका सीधा सा फार्मूला आप ये याद कर लें, एक वचन का सब्जेक्ट एक वचन की क्रिया, एक वचन का सब्जेक्ट एक वचन की वर्ब, बहुवचन का सब्जेक्ट बहुवचन की वर्ब, और हर वर्ब मूल रूप में बहुवचन होती है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे यहां हमने याद किया ही, तो ही के साथ वर्ब में हमें एस लगाना होगा, ही लर्न्स इंग्लिश। यू गो टू मार्केट, तो अगर हम ही लगाएंगे तो ही गोज टू मार्केट, यानी उस वर्ब के साथ हमने ईएस का यहां यूज किया हुआ है। बहुत ही इजी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी हिंदी के वाक्य की पहचान हमने पहले बता दिया था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ताहू आता है। अब ये तीनों स्ट्रक्चर आपके काम के हुए। इसमें आपने पॉजिटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव और उसके बाद में इंटररोगेटिव। तो ये तीन सेंटेंसेस हमारी बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। यहां हम डू नॉट को डोंट के शक्ल में भी यूज कर सकते हैं, आई डोंट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आई गो टू मार्केट, तो हमने यहां ऑक्सिलरी वर्ब को आगे रखा और उसके बाद में हमने सब्जेक्ट का यूज किया, देन आई यूज हियर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर कंप्लीशन द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बहुत ही आसान है। ये तीन स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां सामने लिखा है। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग वर्ब को लेकर आप कई सेंटेंस आपके बना सकते हैं। जैसे हमने पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपके पिताजी क्या करते हैं, जब कोई क्या करते हैं पूछेगा तो आप उनका जो मशगला है या जो काम करने का साधन है वो बताएंगे। तो क्वेश्चन ये होता है हु इज योर फादर एंड व्हाट इज योर फादर। दोनों क्वेश्चन है। अगर हु इज योर फादर बोले तो नाम बताना है, और व्हाट इज योर फादर बोले तो काम बताना है। और इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे व्हाट डज योर फादर डू। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आ जाता है। ये देखिएगा, इसको और इंक्रीज कर सकते हैं हम। क्वेश्चन वर्ड हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। तो आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज, देखिए डज में हमने किया, व्हाट क्वेश्चन वर्ड हुआ, डज ऑक्सिलरी वर्ब हुई, सब्जेक्ट योर फादर हो गया, उसके बाद में वर्ब डू हो गया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीशन में क्वेश्चन हो, व्हाट डज योर फादर डू। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यहां लगेंगे। व्हाट डज योर मदर डू, आपकी माता जी क्या करती हैं, व्हाट डज योर मदर सब्जेक्ट, डू क्वेश्चन मार्क। आपके भाई क्या करते हैं, व्हाट डज योर ब्रदर डू। इसी तरह से अगर सेंटेंस ये हो गया कि आप क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाट डू यू डू। क्योंकि यहां पर यू के साथ में वर्ब में ऐसे नहीं लगता है, तो यहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब यू का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप लेकर
प्रेजेंट इंडेफिनिट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम इस तरह से करते हैं। बोलचाल की भाषा में हम और सेंटेंसेस देखेंगे कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस को हम यहां यूज करते हैं, जिसमें हमने कहा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो कई सेंटेंसेस हम लेकर इनको हम बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, तो ये हो जाएगा सेंटेंस हमारा डॉग बार्क्स। यहां पे हमने लिखा है यहाँ पर डॉग्स बार्क, बार्क यानी भौंकना। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये प्लूरल नंबर का है, इसलिए वर्ब में हमने एस नहीं लगाया। या अगर हम यहां बोलते कि कुत्ता भौंकता है, तो हमें यहां पर डॉग लगाते और यहां वर्ब में एस का यूज करते। तो ये समझ लेंगे हम कि किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सूर्य चमकता है, तो ये हो जाएगा द सन शाइन्स। तो यहां देखिए हमने वर्ब में एस लगाया हुआ है। मुझे लगता है, आई थिंक। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनका हम शाब्दिक अर्थ नहीं लेते। अब मुझे लगता है, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ ये कि कोई चीज है जो मुझे आकर हिट कर रही है और उसने मुझे हर्ट कर दिया, नहीं। यहां पर ये शब्द जो है इसका थिंक यानी सोचना होता है। लेकिन जब हम इसको अपनी बोलचाल की भाषा में लिखते हैं, तो यहां पर ये देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी बात हो रही है, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो सेंटेंस अपनी मीनिंग बदल देता है। तो अगर मुझे लगता है, तो ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहां किया जाएगा आई थिंक। तुम्हें लगता है, यू थिंक। ये सेंटेंस हो गया तुम्हें लगता है, यू थिंक। उसे लगता है, तो उसे के लिए हमने सेंटेंस का यहां पर इस्तेमाल किया ही। तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये इसके साथ वर्ब में एस हो जाएगा ही थिंक्स। तो ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, सूर्य चमकता है, द सन शाइन्स, मुझे लगता है, आई थिंक, तुम्हें लगता है, यहां हमने लिखा तुम्हें लगता है, यू थिंक, उसे लगता है, ही थिंक्स। इन्हीं सेंटेंसेस को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव में हमें डू या डस के बाद नॉट लगाना होगा। डू या डस के बाद हमेशा किसी भी टेंस में सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाया जाता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज ये दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। आप बनाएंगे यहां पर डॉग्स। अब इसके तरफ आपके बाद देखेंगे वर्ब में क्या है। वर्ब में अगर एस लगा हो तो डज नॉट का यूज किया जाएगा इन दोनों के साथ। ये लगाया है हमने नॉट। और अगर वर्ब में एस नहीं है तो आप डू नॉट लगाएंगे। तो कुत्ते नहीं भौंकते हैं, डॉग्स डू नॉट बार्क। द सन शाइन्स, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, वर्ब में एस लगा हुआ है, तो जाहिर है यहां पर आप डज लगाएंगे और उसके बाद नॉट का यूज किया जाएगा। तो ये हो जाएगा द सन डज नॉट शाइन, और यहां का एस रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, हटा दिया जाएगा। आई थिंक, मैं सोचता हूं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में होगा मैं नहीं सोचता हूं, आई डू नॉट थिंक, या होगा आई डोंट थिंक। यू थिंक, तुम सोचते हो, नेगेटिव सेंटेंस तुम नहीं सोचते हो, तो ये हो जाएगा यू डू नॉट थिंक या यू डोंट थिंक। इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। ही थिंक्स, वह सोचता है, वह नहीं सोचता है, वर्ब में एस का यूज किया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर डज आएगा क्योंकि वर्ब है। तो ये हो जाएगा ही डज नॉट या डजंट थिंक, अब यहां से एस हट जाएगा। तो ये हुए पॉजिटिव सेंटेंस के। नेगेटिव जितने सेंटेंस बनाएंगे सब में ऑक्सिलरी वर्ब पहले जाएगा। डॉग्स बार्क, डॉग्स डू नॉट बार्क, डू डॉग्स बार्क क्वेश्चन मार्क। द सन शाइन्स, नेगेटिव में बोलेंगे द सन डज नॉट शाइन। इंटरोगेटिव में बोलेंगे डज द सन शाइन, यहां से ऐसा हट जाएगा क्वेश्चन मार्क। I think, negative, I do not think, interrogative, do I think, question mark. You think, you do not think, do you think, question mark. He thinks, he does not think, does he think, question mark. तो इसमें जितने सेंटेंसेस हैं
मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जाता हूं, डू आई गो टू मार्केट। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। यहां पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में हमने एस लगाया। प्रैक्टिस करिए इसकी। वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब यहां पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या वह बाजार जाता है तो हमें डस को सामने रखना होगा, डस ही गो टू मार्केट। अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के पहले यूज किया जाता है। व्हेन डज ही गो टू मार्केट, वह बाजार कब जाता है, व्हेन डज ही गो टू मार्केट। वह बाजार कैसे जाता है, हाउ डज ही गो टू मार्केट। वह बाजार क्यों जाता है, व्हाई डज ही गो टू मार्केट। तो बेशुमार सेंटेंसेस लेकर हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए और एग्जांपल देखिए। आप सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो हमने यहां क्वेश्चन वर्ड लगाया व्हेन और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आई डू। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू स्कूल। आप स्कूल कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। हमने यहां पर बोला व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम बना रहे हैं कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज को लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है और डू या डज को सामने रखकर सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाया जाता है। और इसी के पहले अगर हमने क्वेश्चन वर्ड बना दिया तो वो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड डू या डज के पहले आ जाता है। तो यस और नो में दिए जाने वाले आंसर क्वेश्चन ये इनवर्ट क्वेश्चन कहते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बताया है इनवर्ट क्वेश्चन का आंसर यस और नो होता है, लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है तो उसके बाद में उसका आंसर जो है वो डिटेल में हो जाता है। इसका ध्यान हमको रखना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं जो डेली यूज में यूज करते हैं। मैं मेरी गलती मानता हूं, मैं मेरी गलती मानता हूं। आई एडमिट माई मिस्टेक। एडमिट मतलब मानना या स्वीकार करना होता है। अब एडमिट मतलब भर्ती करना भी होता है। हम हमेशा कहते हैं कि वर्ड्स जो है ये कभी दे नेवर शोज द रियल मीनिंग। जो कॉन्टेक्स्ट होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में, किस पस मंजर में आपकी बात की जा रही है, वही अर्थ हमारी वर्ब बताती है। तो यहाँ पर क्योंकि आई एडमिट माई मिस्टेक, यहाँ मिस्टेक से जुड़ा हुआ वर्ड है तो ये भर्ती होना नहीं होगा। यहाँ पर होगा स्वीकार करना या मानना या कबूल करना। मैं मेरी गलती मानता हूं, कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं। तो ये सेंटेंस हुआ आई एडमिट माई मिस्टेक। सबसे पहले स्ट्रक्चरल, अब हमने जो देखा था पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो यहां सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया गया, फिर वर्ब का यूज किया गया और ऑब्जेक्ट का। सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसी स्ट्रक्चर के तहत होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद वर्ब भी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसा होता है। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। फिर यहां देखिए सब्जेक्ट पहले आया, उसके बाद में वर्ब आई। दुकान रात के 9 बजे बंद होती है। शॉप्स, ये प्लूरल नंबर है, शॉप्स शट एट 9 PM। रात को 9 बजे बंद होती है। अगर यहां पर हम शॉप्स ना करके, ये मैंने यहां पर शॉप्स किया है, ये बहुवचन है तो शट आया हुआ है। अगर ये एक वचन होता शॉप तो ये शट से हो जाता, क्योंकि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन वर्ब आती है। वर्ब जो है वो अपने आप में प्लूरल नंबर में होती है, उसे सिंगुलर में बनाया जाता है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म वर्ब का शट यानी बंद होना या बंद करना होता है। तो ये हमने प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया शॉप्स, तो यहाँ पर हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर वर्ब हमें नहीं बनाना है, प्लूरल नंबर की वर्ब ही यहाँ पर रहेगी। शॉप्ड शट एट 9 PM। द क्लास, अब यहाँ देखिए क्लास 5 बजे शुरू होती है, प्रारंभ होना या शुरू करना। द क्लास स्टार्ट, यहाँ पर द क्लास सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस लग गया, एट 5 PM। क्लास 7 बजे खत्म होती है, द क्लास फिनिशेस
at 7 PM। तो इस तरह से हमने देखा ये द क्लास यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो हमने यहाँ पर फिनिशेस का यूज किया। यहाँ पर ईएस की आवश्यकता है वर्ब के साथ में, तो हमने ईएस का यूज किया। और यहाँ सिर्फ एस की जरूरत है, तो हमने सिर्फ स्टार्ट में एस लगाया और हमारे वर्ब को हमने सिंगुलर नंबर में बनाया। इसी को हम बहुत जल्दी से आप बोर्ड की तरफ देखते रहे, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। आपकी नजर होना चाहिए वर्ब में। वर्ब में अगर एस नहीं है तो डू नॉट लगाना है, और वर्ब में एस है तो डज नॉट लगाना है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। आई एडमिट माई मिस्टेक, इसमें हमने देखा कि वर्ब में एस नहीं लगा है, तो ये सेंटेंस हो गया आई डू नॉट एडमिट माई मिस्टेक, मैं मेरी गलती नहीं मानता हूं। आई गो टू स्कूल बाय साइकिल, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, नेगेटिव, मैं स्कूल साइकिल से नहीं जाता हूं, वर्ब में एस नहीं लगा है, डू नॉट लगाइए। आई डू नॉट गो टू स्कूल बाय साइकिल। शॉप्स शट एट 9 PM, दुकान रात के 9 बजे बंद होती है, दुकान रात के 9 बजे बंद नहीं होती है, तो शॉप्स डू नॉट शट एट 9 PM। यहां पर वर्ब में एस नहीं था, तो हमने डू नॉट का यूज किया है। इसी तरह से द क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM, पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा, वर्ब में एस लगा है, आपको डज नॉट लगाना होगा सब्जेक्ट के बाद। तो द क्लास डज नॉट स्टार्ट, वो जब डज का यूज कर दिया तो एस को हटा दीजिए। द क्लास डज नॉट स्टार्ट एट 5 PM, इस तरह से हो जाएगा। द क्लास फिनिशेस एट 7 PM, तो ये सेंटेंस होगा द क्लास डज नॉट फिनिश एट 7 PM। तो इस तरह से विभिन्न सेंटेंसेस को बनाकर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर, हमने तीनों स्ट्रक्चर्स आपको लिखवा दिए थे, उन स्ट्रक्चर्स को आप याद कर लीजिए। और जितने भी सेंटेंसेस हमारी बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं, जिसमें वाक्य की पहचान ता है, ती है, ते हो, ता हूँ आता है, वो सारे के सारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सेंटेंस में परफेक्शन होगा। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक आफ्टर लर्निंग यू विल नॉट मेक प्रैक्टिस एट होम। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे अंदर परफेक्शन नहीं आएगा और धीरे धीरे हम वो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भूल जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करें एंड लर्न फॉर एवर। याद करें, तैयार करें और हमेशा के लिए तैयार करें। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। और आपको अगर इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।